आइए बात करते हैं अब ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारा एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। वो क्या करता है, एसी करंट को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर इसीलिए हमारे पास होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप कहने का मतलब क्या होता है कि जो लो को हाई में बदल दे, और स्टेप डाउन क्या है, हाई को लो में बदल दे। तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब बात कर लें इनका प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब थोड़ा सा इसको समझा दूं, आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा जिसमें देखा होगा दो कॉइल होते हैं और इस कॉइल में हम करंट देते हैं और दूसरे कॉइल में हमारा ये आउटपुट सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से एसी करंट देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें नेबरिंग कॉइल में ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स हमारा करंट इंड्यूस होता है। तो ये ट्रांसफार्मर, और इसके वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है, तो म्यूचुअली एक दूसरे में आपस में इंडक्शन होता है। तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमें जो करना है वो एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि कोई व्हेन नो एनी लोड इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ये है आपका, प्राइमरी कॉइल ये, तो इसमें लोड कोई कनेक्टेड नहीं है। आपको एक और चीज मैं बता दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को देख के आप बता सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन है। अगर यहाँ पे प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी से, तो ये क्या है, स्टेप डाउन है। ओके, हाई टू लो जाएगा। अगर इसका कम है और इसका ज्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी से तो स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो हमारा जो फ्लक्स, इसमें जो ईएमएफ होगा हमारा, वो क्या होगा, ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ का एन डी फाइव बाई डी टी फॉर्मूला, और ई प्राइमरी जो होगा माइनस एन प्राइमरी डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा ई सेकेंडरी बाई ई प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये इसका आ गया। ओके, फॉर्मूला। अब इसी में आइडियल केस होता है। आइडियल केस में क्या होता है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों इक्वल माना जाता है। तो आइडियल केस में जब ट्रांसफार्मर आइडियल हो गया तो क्या होगा, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल केस में क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर हो गया ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। इनपुट अगर हमने इनपुट सेक्शन को प्राइमरी, ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, और आउटपुट सेक्शन में ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। ओके, इनपुट पावर हो गया ई प्राइमरी इंटू प्राइमरी कॉइल जिधर से हम करंट देते हैं, और ये आउटपुट सेक्शन होता है सेकेंडरी। तो यहां से आपका बन गया ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इज इक्वल टू आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी। ठीक है, तो फाइनल जो पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स के रेस्पेक्ट में, तो फाइनल फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी और आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी। तो ये एक फाइनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड ईएमएफ सबको मिला के। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर का जब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना है, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। दोनों लिख देना है आपको, किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। उसके बाद फिर आप आएंगे, आप प्रिंसिपल में लिखेंगे। प्रिंसिपल में लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्योंकि ये पूरा 5 मार्क्स में अगर आता है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। अबाउट ट्रांसफार्मर, देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिख दीजिएगा।
फिर वर्किंग पूछेगा, वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी में वर्किंग पूरा लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन का, कैसे प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स के करंट देने से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, उससे करंट कैसे सेट, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, फिर करंट कैसे सेटअप होता है, वो पूरी एक एक्सप्लेन कर देना होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला, इसके पहले जो आपको फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी वाला जो ईएमएफ का था, वो ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आइडियल केस में ये वाला डिराइव कर देना है। ये सब लिख देने के बाद आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। ओके, सब समझ गए होंगे आप लोग। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की बात करते हैं। एसी जनरेटर जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट, ये भी है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ भी होता है, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो एसी जनरेटर की बात करें, एसी जनरेटर तो आपको जब ये अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो क्या क्या लिखना है, तो एसी जनरेटर में सबसे पहले लिखना है व्हाट इज एसी जनरेटर, राइट। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में उसके बारे में लिख दीजिए। तो क्या है, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो पहला लाइन हो गया आपका। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर जब आपसे पूछे तो उसमें क्या लिखोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पहले भी पढ़ चुके हो ईएमआई चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है आपको, अगर कोई भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रोटेट करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ सेटअप होता है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये चीजें आपको पूरा इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल का पार्ट। फिर उसके बाद आएगा वर्किंग। वर्किंग में क्या करेंगे, पूरा एसी जनरेटर कैसा होता है, इसमें दो मैग्नेट होते हैं। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए इसको, सपोज कर लीजिए कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसी में एक ये आर्मेचर कॉइल है, ये यहाँ लगा दिया जाता है और इसमें ये स्लिप रिंग एंड ब्रशेज लगे होते हैं और इन्हीं से कॉइल को हम निकालते हैं और यहाँ एक लोड में कनेक्ट करते हैं। तो स्लिप रिंग होता है, ब्रश लगा होता है, ठीक है। स्लिप रिंग एंड ब्रश, और ये लोड हो गया आपका आउटपुट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, कैसे ये एसी में कन्वर्ट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अगर अभी क्या है इस कॉइल में कुछ नहीं है, जैसे ही इस कॉइल को आप घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आउटसाइड की किधर होती है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, देखिए यहाँ हमने नॉर्थ पोल सिर्फ दिखाया, यहाँ साउथ पोल तो ऐसा नहीं है, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट का। तो इधर इसका साउथ पोल है और इसका इधर नॉर्थ पोल है, यानी दो मैग्नेट है। ओके, तो सिंगल पोल नहीं हुआ है, ऐसे दिखाया गया डायग्राम, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इधर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ओके, इस एंड पे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है आपको। अगर हमने इसको, इस आर्मेचर को ऐसे घुमाया, सपोज कर लो ऐसे घुमाया, अब मान लीजिए कि अब ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप देखो, ये थंब क्या होता है, मोशन, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फिंगर। उसके बाद ये क्या देता है आपका, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि इधर आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा और ये थंब मोशन, थंब अंदर जा रहा है और इधर ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए करंट नीचे की तरफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो होगा, फर्स्ट हाफ ऐसे करंट एक इंड्यूस कर दिया, ओके। अब जैसे ही, ठीक है, इंड्यूस करंट हो गया, यानी कि करंट ऐसे 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 बन गया। अब जैसे ही इसको घुमा दीजिए, अब ये सेकंड हाफ पे जैसे पहुंचेगा, सेकंड हाफ, अब ये क्या होगा, ये एंड इधर होगा, मतलब पहले मान लीजिए ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो मोशन ऊपर आ जाएगा। अब मोशन देखिए ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखिए करंट, करंट इंड्यूस करंट चेंज कर रहा है डायरेक्शन। तो इसीलिए फ्लेमिंग का राइट, देखिए ये थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और ये देखिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो इसीलिए
सपोज कर लीजिए नेक्स्ट हाफ में आपको ये वाला करंट मिला, इसीलिए बार बार चेंज होता रहता है, इसीलिए ये बार बार ऐसे होते रहेगा जैसे जैसे घूमेगा। और ये किसका ग्राफ है, साइनसोइडल आ रहा है, ये एसी का ग्राफ, तो इसीलिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट देता है ना कि डायरेक्ट करंट देता है। अब इसको लिखने के बाद ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी वर्किंग में, फ्लेमिंग यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें आपको बताना होगा कि इंड्यूस करंट किधर से किधर हो रहा है। ओके, फिर अब आता है एक्सप्रेशन, हम फाइंड करेंगे किसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे फ्लक्स जो है कितना होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, अगर हमने थीटा जो है ओमेगा टी एंगल है ओमेगा टी हमारा, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ जो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एन बी ए को बाहर कीजिए, और कॉस का जो होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, क्योंकि कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये मिलके इतना हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ई नॉट। तो ये जो है आपका ई बन के आ गया, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू क्या है, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, तो एन बी ए ओमेगा जो है आपका एक मैक्सिमम ईएमएफ हो गया। तो इस तरह से आपका इसका आंसर, एक्सप्रेशन भी आपने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में रखो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए इसकी ईएमएफ फाइंड कर सकते हो आप। तो हमारा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एसी जनरेटर में ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, पहले लिखना है अबाउट जनरेटर, व्हाट इज जनरेटर, देन प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिख देना है। फिर वर्किंग में चलना है, वर्किंग आपको ये वाला यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो ये सारी चीजें और डायग्राम भी प्रॉपर आप बना देना। तो ये हमारा इस तरह से एसी जनरेटर कंप्लीट हो गया।